हेलो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस प्रकार से शुरू किया और किस प्रकार से उसको खत्म किया और किस प्रकार से चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने पूरे भारत में विख्यात हो गए, पूरे भारत में इनका चर्चा होने लगा। तो साथियों, इसके पिछले सेशन में हमने आपको बताया था नील विद्रोह, जो कि बंगाल से शुरू हुआ था 1859 और 1860 में। जो साथी अभी उसको नहीं देखे होंगे, जाइएगा पिछले वीडियो पर या फिर उसका इसमें हम लिंक दे देंगे, आप उसको देखिएगा कि नील विद्रोह क्या था। उसके बाद चंपारण विद्रोह आपको बिल्कुल समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है साहब, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चंपारण आंदोलन। तो साहब, ये जो चंपारण आंदोलन था यह बिहार के चंपारण में हुआ था। बिहार के चंपारण में क्या था कि बिहार के चंपारण में 1917 में इस का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। बिहार के चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। उस समय चंपारण में क्या था कि चंपारण में जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के कहने पर किसानों से नील का खेती करवाते थे। क्योंकि भूमि तो किसान की ही हुआ करती थी, लेकिन जमींदार जबरदस्ती उनसे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करवाते थे। और यहाँ पर नील की खेती करने से होता क्या था कि भूमि बंजर हो जाती थी और इसी पद्धति को कहते थे 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति के खिलाफ ही गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। आगे समझ में बात साहब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे अंग्रेजों के कहने पर, यहाँ के जमींदार भारत के किसानों से। और इससे होता क्या था कि एक तो भारत के किसानों की जो खेत था वो बंजर हो रहे थे और उनके जमीन अंग्रेज लेकर के रखे थे और बहुत ही परेशान हो गए थे। बिल्कुल त्राही त्राही मच गया था किसानों के घर में खाने पीने के लिए, क्योंकि भूमि बंजर होती जा रही थी। तो इससे परेशान होकर के उसी जब गांधी जी ने आए थे भारत में, तो यह कांग्रेस अधिवेशन में थे 1916 ईस्वी में लखनऊ में। तो बिहार के राजकुमार शुक्ल ने 1916 ईस्वी में जाकर के कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी से लखनऊ में मिले और अपने चंपारण की पूरी समस्या को बताए कि ये बातें। तो उन्होंने गांधी जी से क्यों मिला था? तो गांधी जी से इसलिए मिला था कि इससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किए थे और वो उनसे जीत गए थे। हुआ क्या था साहब कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका था, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के जब एक ट्रेन में बैठे तो वहां पर लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड हियर, मतलब कुत्ते और भारतीय यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। तो गांधी जी को उन्होंने ट्रेन से निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो गांधी जी ने जब रेलवे में केस किया तो रेलवे के अधिकारी सब बोले थे कि जब वहां पर अलाउ नहीं है तो इंडियन होकर के एक ग्रेड के डिब्बे में क्यों बैठते हैं। तो गांधी जी को वहां से भी भगा दिया गया, इंडियन रेलवे दक्षिण अफ्रीका के रेलवे से भी। तो फिर गांधी जी ने जाकर के लंदन में केस किया और जब केस करके उन्होंने कहा था कि जब वहाँ कुत्ते और भारतीयों को बैठना नहीं होता है एक ग्रेड के डिब्बे में, तो फिर टिकट पे क्यों नहीं लिखते हो कि एक ग्रेड का टिकट कुत्ते को और भारतीयों को नहीं मिलेगा? क्यों केवल ट्रेन में ही लिखा हुआ, क्यों केवल उस डिब्बे में ही लिखा गया है? यहाँ पर हमसे जो इंग्लिश सरकार है वो हमसे माफी मांगे और वहां पर अंग्रेजों को झुकना पड़ा था और गांधी जी से माफी मांगे थे। और वहां पर गांधी जी का वह उनका पहला सफल दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन था। और इस बात को कौन राजकुमार शुक्ल जानते थे और तब पहुंचे थे 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में जब गांधी जी वहां पर आए थे। तो गांधी जी ने उनकी पूरी बात को सुना, समझा और 1917 ईस्वी में चंपारण में पहुंचे। और चंपारण में पहुंचने के पश्चात उन्होंने प्लानिंग किया चंपारण आंदोलन करने के लिए। तो चंपारण के लोगों ने कहा कि साहब, यहाँ का जो डीएम है बहुत ही खुखार डीएम है, वो आंदोलन करने के लिए केवल 2 घंटा देता है और 2 घंटा के पश्चात यदि आंदोलन बंद नहीं होता है तो फिर वह चौराहे पर मारता है, बच्चों को मारता है, उसकी बीवी को मारता है और उसके ऊपर केस कर देता है कि कोई कुछ बोले नहीं। यहाँ का जो डीएम है बहुत ही दुष्ट है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आइए हम आंदोलन में बैठते हैं और देखते हैं कि क्या करता है। और पूरे चंपारण के लोग को लेकर के आंदोलन करना शुरू कर दिए। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने डीएम ने आकर कहा था कि यदि 2 घंटे के अंदर
तक ये आंदोलन बंद नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, केस ही ना करेंगे, हम तो इन्हें आप लिखेंगे केस में कि आंदोलन कर रहे थे, ठीक है जाइए कर दीजिए। तो फिर वो भी अंग्रेज जो डीएम था वो भी समझ गया कि आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है, यदि हम इसके ऊपर केस करते हैं तो फिर ये हमारे ऊपर भी केस कर सकता है। उसके बाद वहां पर जो अंग्रेज सरकार थी बिल्कुल झुक गई। गांधी जी ने चुपचाप बैठ करके अहिंसा पूर्वक आंदोलन किया और अंग्रेजों को झुका दिया। और झुकाने के पश्चात उन्होंने कहा कि जो किसानों की जमीन ली गई है उस जमीन को अंग्रेज वापस करें, नील की खेती करवाना बंद करें, उसकी मुआवजा दें और जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा दे करके किसानों को उसका जमीन लौटा दें। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने सारी शर्तें मान लिया और गांधी जी का जो ये चंपारण आंदोलन था सफल आंदोलन हुआ। और इस चंपारण आंदोलन के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी जब चंपारण का सफल आंदोलन हुआ था। तो और इस आंदोलन से बिल्कुल गांधी जी पूरे भारत में इनका नाम होने लगा। ओ एक बुढ़वा है, धोती पर बैठता है, अंग्रेज से तो बिल्कुल नहीं डरता है। अंग्रेज 2 घंटे के लिए समय दे देते, दिन भर बैठा रहा, रात भर बैठा रहा, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिया, अंग्रेजों को घुटने पला दिए। और इस आंदोलन से पूरे गांधी जो थे तो पूरे देश में विख्यात हो गए। पूरे धीरे धीरे अब जो भारतीय लोग थे इनको जानने लगे और इनके नियमों को फॉलो करने लगे थे। और इस प्रकार से गांधी जी ने अपना पहला सफल आंदोलन चंपारण में किया जिसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। तो साथियों ये था चंपारण आंदोलन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करते करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।